नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट हेवी व्हीकल्स कंपनी के बारे में। देखिए 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ के मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज़ है। जैसे टू व्हीलर्स हो गया, जैसे थ्री व्हीलर्स हो गया, जैसे पैसेंजर व्हीकल हो गया, जैसे हेवी व्हीकल्स हो गया। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनीज के बारे में जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट है। देखिए सेकेंड बोलने से ही आपको पता चल गया कंपनी का नाम कौन सा है, क्योंकि नंबर वन है टाटा मोटर्स और नंबर टू कौन है? अशोक लेलैंड। तो मैं आज अशोक लेलैंड के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक एक करके सामने आ रहा है और कंपनी जिस तरीके से आपको रिटर्न दिया कोविड सिचुएशन के बाद, वो देखने का लायक है। तो उस सिनेरियो के हिसाब से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से कौन सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वो भी किस तरीके से लेवल का बोर्ड टच कर रहा है वो भी दिखा दीजिए। और एक गुड न्यूज़ है इस कंपनीज के बारे में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओज, शॉर्ट्स वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं जो चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा, मैं अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न छोटा कर दूं, कंपनी स्टार्ट हुआ था कब? 1919 से भी पहले। तो 1990 से भी पहले, तो इस इतनी पुराना कंपनी स्टार्ट हुआ था। तब इसका एडजस्टमेंट प्राइस देखिए, आपको प्राइस यहाँ पे 1 रुपये के आसपास देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या 1 रुपये में स्टार्ट हुआ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इसको एडजस्टमेंट प्राइस कहा जाता है। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट प्राइस क्या होते हैं? मान के चलिए बैंक का अभी सॉरी इस अशोक लेलैंड का आपकी फेस वैल्यू क्या है? 1 रुपया है। इसका मतलब मान के चलिए कंपनी का 500 का शेयर था, 500 का शेयर था, तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ था। अभी 1 रुपया फेस वैल्यू हो गया, तो उसके अगेंस्ट में अभी 50 रुपया शेयर के प्राइस हो जाएगा। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट हुआ है। तो सिर्फ फेस वैल्यू ही वन हुआ है ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के और भी डेटा दिखा दूं तो कंपनी आपको एक बार बोनस भी दिया है। तो इसका मतलब जो 50 थे उससे भी 1:1 रेशियो का मतलब बोनस मिला। तो इसको भी स्प्लिट किया गया, तोड़ा गया। तो यही इस तरीके से टोटल जो एडजस्टमेंट प्राइस है उसको देखा जाए तो कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास था। तो तब से लेकर कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस किए थे। 2018 में जब रिसेशन आया था, तब भी कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ था, और यहाँ पे जो प्राइस रेंज था करीबन 7.5 रुपीज़ के आसपास चला गया था। तो 7.5 रुपीज़ से कंपनी फिर से रिकवरी किया, और फिर से 2014 में फिर से एक बार क्रैश देखने को मिला। तो इसका जो हाई हुआ था करीबन करीबन 40 रुपीज़ के आसपास इस जगह पे, और वो टाइम था 2010। उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिला, और ये जो लेवल है ये लेवल आ गया था 20 रुपीज़ के आसपास। और वो कौन सा लेवल, कौन सा टाइम है? सॉरी 20 नहीं, 14 रुपीज़ के आसपास। और ये जो इसका टाइम है कौन सा? ये टाइम था 2013। तो 2013 के बाद कंपनी ने जो मतलब नजरिया दिखाया वो बहुत अलग तरीके से हुआ, क्योंकि 14 रुपीज़ से डायरेक्ट कंपनी चला गया कहाँ पे? 114 रुपीज़ तक। तो बहुत अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। लोगों को 10 गुना के आसपास यहाँ पे रिटर्न दे चुके थे, 10 गुना से भी ज़्यादा। तो उसके बाद 2018 के टाइम में ऑटो इंडस्ट्रीज में बहुत बुरी हाल देखने को मिला और स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। तो 2000 यहाँ पे देखा जाए तो 18 में टॉप लेवल में था। उसके बाद गिरावट ऑटो इंडस्ट्रीज में बहुत हालत खराब हो गया, गिरावट देखने को मिला। उसके बाद कोविड के सिचुएशन आया और भी गिरावट हो गया। इसका मतलब जो कंपनी का प्राइस 166 में था, उस कंपनी को गिरते गिरते कंपनी आ गया था करीबन 30 रुपीज़ के आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा भारी भरकम गिरावट हुआ था। मगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो कोविड के सिचुएशन के बाद, यहाँ पे कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद कंपनी ने जो लगातार ग्रोथ किया, तो कंपनी का प्राइस करीबन 30 रुपीज से फिर से जाकर खड़ा हो गया 167 रुपीज के आसपास। तो ये जो नजरिया हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग नजरिया देखने को मिला। और मेरे हिसाब से इस तरीके से रिकवरी तभी होता है जब कंपनी का ग्रोथ होता है, कंपनी का जब बिजनेस बढ़ते हैं उस सिचुएशन में। ऑब्वियसली कंपनी का मैं कुछ दिनों पहले आपको अशोक लेलैंड का सेल्स का रिपोर्ट दिखा दिया।
पिछले क्वार्टर का, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियोज़ भी दिखा दिया। कंपनी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूँ, मैं चलो एक बार आपको एक हिंट्स देता तो हाँ, देखिए कंपनी पहले एक लॉसेस था, उसको रिकवरी भी किया और आज इस बार कंपनी 186 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी में फिर से ग्रोथ होने का पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है। तो ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी जो इसका जो मैनेजमेंट टीम है, वो किस तरीके से इसको ग्रोथ मूविंग स्टेप में लेके जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा एक रिपोर्ट के माध्यम से। तो उससे पहले चार्ट पैटर्न के और भी कुछ डेटा दिखा दूँ। देखिए जो मतलब मन में है, तो आप देखेंगे तो अगर इसको मैं एक टेंट लाइन से ड्रॉ करूँ एक ट्रेन लाइन से ड्रॉ करूँ, तो एक रेंज के अंदर ही इसी रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो एक ये जो हाई लेवल है, ये जो हाई लेवल है 100 चलो मान लेता हूँ मैं इसका हाई था 170। ये जो लेवल है, अगर इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में ब्रेकआउट करे, तो सोचना कंपनी एक बहुत बड़ा लाइफ टाइम का एक अचीवमेंट आपको दिखा सकते हैं और एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी आप सभी जानते हैं निफ्टी बोलिए, सेंसेक्स सेंसेक्स बोलिए, हर कोई लाइफ टाइम हाई के आसपास है। लाइफ टाइम हाई भी देख रहा है, लाइफ टाइम के हाई हाई के आसपास है। अगर इंडाइसेस तगड़ा परफॉर्मेंस करे, तो इस स्टॉक में भी तगड़ा परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है अशोक लेलैंड जैसे कंपनीज के ऊपर बहुत सारे लोग पैनिक सिचुएशन करके बैठे हुए हैं। क्या इस कंपनी क्या करेगा? देखिए कंपनी फर्स्ट देखा जाए तो कंपनी एल सॉरी कंपनी फर्स्ट टाइम सीएनजी गैस के माध्यम से ट्रक भी मार्केट में उतर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का जो ट्रक्स है, इसका जो ट्रक्स है, इस ट्रक में वो अभी सीएनजी का मतलब जो फ्यूल्स है उसका टैंक लगा रहा है। तो आप सभी जानते हैं डीजल का ही गाड़ी था, ज़्यादा से ज़्यादा डीजल पेट्रोल का ही इसका गाड़ियाँ था। अभी वो सीएनजी में कन्वर्ट हो रहा है। आप सभी जानते हैं सीएनजी का जो कॉस्ट है वो डीजल के प्राइस के हिसाब से बहुत कम है। तो लोगों को मन में यही समय हमेशा आता है कि प्राइस अगर कम हो तो उस प्रोडक्ट के ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो क्या अभी अशोक लेलैंड के ऊपर फोकस रखना चाहिए? तो चलो एक रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ कंपनी ने मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया। तो यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च क्या होते हैं? तो कंपनी ने डिसीजन लिया एक 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोलेंगे ड्राइविंग एंड रिसर्च के लिए। तो ये देखिए आपको रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ दिनों पहले का रिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं ओडिशा ओडिशा इंक मो मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मो कहाँ पे कब सिग्नेचर किया जाता है? जब फाइनल प्रोजेक्ट मिल जाता है विथ अशोक लेलैंड टू डेवलप ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ पे ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोलने वाले हैं और वो भी कहाँ पे? ओडिशा में। आप देख सकते हैं ओडिशा और मंडे के दिन साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with Ashok Leyland for development, management and operation of 3 new institution of driving training research। तो एक बहुत बड़ी मतलब यहाँ पे डेटा देखने को मिला, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो मुझे आप कहेंगे सर इस डेटा से मेरे क्या फ़ायदा होगा? देखिए कंपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोल रहा है और आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं द इंस्टीट्यूशन हैज ट्रेनेड 60,581। तो ड्राइविंग सो फार मतलब कंपनी इस इंस्टीट्यूशन से इतना बड़ा स्टूडेंट को यहाँ पे मतलब बिजनेस के हिसाब से सॉरी इतने बड़ा स्टूडेंट को पास आउट कराएगा और उसके हिसाब से वो मतलब एक बिजनेस के हिसाब से उसको फायदा भी होगा। तो आपको देखना है सिर्फ ऑटो इंडस्ट्रीज में ही उसको वो फायदा फायदा नहीं मतलब कमा रहा है, उसका बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहा है। तो ये एक खासियत है, ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी का। तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी में ऑब्वियसली दम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दम नहीं है। कंपनी 6000% तक रिटर्न आपको दे चुका है जब से कंपनी स्टार्ट हुआ। तो अभी आपको मौका इस कंपनी के ऊपर ढूंढना चाहिए। अगर इस कंपनी के ऊपर आप इंटरेस्ट है तो एक बार स्टडी करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। क्योंकि कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन में आपको कभी नहीं करता। आपको हमेशा देखना है कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।